हाँ, सो तुम लोग अपने डाउट लिस्ट करके मेरे को भेज दिया करना, मैं सोल्यूशन भेज दूंगी एंड देन उसके बाद सोल्यूशन देख के अगर फिर भी तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है देन टेल मी, फाइन? यस Yes, यस yes. बिकॉज अगर हम चैप्टर के बीच में अलग कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे तो बाकी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस। सो जो भी तुम्हारा डाउट होगा फिर हम वो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया करेंगे या फिर लेक्चर के एंड में। ओके, नाउ दिस फिफ्थ वन, फर्स्ट वन भी बताऊं? Yes, miss. फर्स्ट वन वी डिड ना, एक मिनट, नो फर्स्ट वन नो हमने क्लास में किया था It ना? was मैंने नो homework. नहीं No. किया था miss। ओके ओके, क्लास में नहीं किया था, ओके ठीक है। सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन है, ठीक है। सो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6 2 sin x minus 1 divided by pi minus 6x। सो सेम प्रोसेस सेम अप्लाई करना है, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस h। तो यहाँ से h का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, h इक्वल टू x माइनस पाई बाय 2 एंड यहाँ से हमें मिलेगा कि एज x टेंस टू पाई बाय 6 h टेंस टू 0, ठीक है। इतना होने के बाद अभी ये लिमिट चेंज करो, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। नाउ x के जगह पे अभी पाई बाय 6 प्लस h सब्सटीट्यूट करना है, तो 2 साइन पाई बाय 6 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नाउ अभी यहाँ पे x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो बिकॉज ये डायरेक्टली हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है पाई माइनस 6x का, सो x के लिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, पाई माइनस 6 x इज पाई बाय 6 प्लस h। ओके, नाउ अभी इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। नाउ साइन पाई बाय 6 प्लस h, पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, 30 तो वो 90 का मल्टीपल नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसका वैल्यू नहीं लिख सकते, इसको एक्सपांड करो। सो 2 यूज ब्रैकेट्स साइन पाई बाय 6 cos h प्लस cos पाई बाय 6 sin h, ओके, माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे क्या आएगा डिनोमिनेटर पाई माइनस 6 मल्टीप्लाई करो तो 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई अगेन माइनस 6h। Miss, वो Pi स्टेप cancel. एक्सप्लेन करो फिर से। कौन सा? ये वाला, यहाँ पे सिर्फ मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, साइन a प्लस बी, a इज पाई बाय 6, b इज h। मैम स्क्रीन ब्लर आ रही है। Yes, ma'am. Screen is blurred. Yes, ओके miss. एक मिनट रिफ्रेश करने दो, वेट वेट, ये लाइट है ना, Blur. अभी भी ब्लर है? Yes, miss. Yes, ma'am. ओके तो मैं रिजॉइन करती हूँ। अभी चेक करो, Yes. क्लियर है। क्लियर है? ओके, मेरे को ब्लर दिख रहा है, एक मिनट, हाँ नाउ इट्स क्लियर। ओके, सो ये स्टेप कैसे आया, दिस वन, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन पाई बाय 6 प्लस h, दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन a प्लस बी, ठीक है।
वही एक्सपांशन यहाँ पे किया है. नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी ये पाई पाई कैंसल हो गया, राइट? सो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू, नाउ sin पाई बाय 6 एंड cos पाई बाय 6 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा half sin or root 3 by 30 2 is half, half so half half into cos cos h h cos x plus plus root 3 by Root 3 by 2. root 3 by 2 sin Fine h h. sin x minus 1. minus 1 minus 1. divided by minus 6h, right? minus अभी 3 क्या करना है, हाँ, नाउ अभी 1/2 तुम कॉमन निकाल सकते हो, हम ब्रैकेट ओपन करके कर सकते हैं ना. राइट? एक मिनट, यस. सो अब क्या करना है, सी 1/2 ये तुम कॉमन निकालो, कैंसल हो जाएगा. Yes. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कैंसल हो गया. अभी यहाँ पे क्या बचा, cos h प्लस √3 sin h minus 1 डिवाइडेड बाय minus 6h. 6x yes. ठीक है, अभी हमें इसको सॉल्व करना है. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू, सी -1/6 इज कांस्टेंट, तो इसको लिमिट के बाहर निकाल सकते हो. देन लिमिट h टेंड्स टू 0, √3 sin h को एज इट इज रहने दो. cos h -1 को कैसे सॉल्व करोगे, मैम उसका डायरेक्ट वैल्यू आएगा ना, cos 0 का 1. किसका? मैं माइनस कॉमन निकाल देने का, तो ऐसा हो जाएगा 1 cos minus 6 1 cos को h. ऐसे रख के अपॉन -6 करके √3 sin h अपॉन h किया, तो sin h अपॉन h का 1 आ सकता हाँ, सी हम इसको डायरेक्टली, हाँ, सो यहाँ पे सी एट दिस स्टेज हम डिनोमिनेटर अगर सेपरेट करेंगे तो भी हम लिमिट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सी अभी ये हमारे पास ऐसा है वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h प्लस √3 sin h minus 1 डिवाइडेड बाय h एंड ये -1/6 कांस्टेंट. अगर तुमने यहाँ पे लिमिट सेपरेट किया, सो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड मिलेगा सर. हाँ, बिकॉज लिमिट h टेंड्स टू 0, सी सेपरेट कर लो, cos h अपॉन h प्लस √3 sin h अपॉन h माइनस 1 अपॉन h. तो दिस इज फाइन, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. बाकी सब में cos अनडिफाइंड. h इज नॉट इक्वल टू 0 अगर हमने h0 सब्स्टिट्यूट किया तो, बट डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे -1 अपॉन h. ठीक है, सो ये डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करना है यहाँ पे, सी √3 sin h एज इट इज रहने दो. अगर तुमने cos h -1 से माइनस साइन कॉमन निकाला, तो क्या मुझे ये मिलेगा, 1 1 माइनस minus cos h. डिवाइडेड बाय h. अब मुझे बताओ 1 माइनस cos h क्या होता है, 2 sin 2 2 sin sin square h by 2. h by 2 by 2. yes. अब तुम डिनोमिनेटर सेपरेट करना. ठीक है, सो अभी क्या आएगा आगे, दिस इज इक्वल टू -1/6 लिमिट h टेंड्स टू 0 √3 sin h अपॉन h माइनस 2 sin square h by 2 अपॉन h. अब देखो इसमें अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे देखो sin square h by 2 मतलब इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, h 1 square by by 4 राइट. 4. तो हमारे By 4. पास h भी नहीं है एंड देन 1/4 भी नहीं है, तो क्या करना है, h by h h square. चाहिए और 4h square. 4 चाहिए. सो h by 4h 4 अगर तुमने यहाँ पे डिवाइड किया है तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, yes ma'am yes ma'am. Yes. अब देखो ये टर्म तो तुम्हारा 1 हो जाएगा जब तुम लिमिट अप्लाई करोगे, बट ये क्या आएगा, 0 by 4 0. सो ये डिफाइंड है बिकॉज ये 1 into 0. yes. Yes ma'am. Yes. लिमिट हो गया, ये लिमिट हो गया. अब लिमिट अप्लाई कर लो, दिस इज इक्वल टू -1/6 ब्रैकेट, ये हो जाएगा sin h अपॉन h इज 1 बट √3 इज 1. कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू Root आएगा 3. Root 3. माइनस दिस इज 1 बट ये 0 है, तो 0 into 1 इज 0. 0.
सो फाइनली वैल्यू मिलेगा -√3/6। 6, yes. पीछे आंसर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में दिया होगा, so तुम इसको 1/2√3 सो 6 को तुम लिख सकते हो 2 into 3 into root 3. which is equal to -1/2√3। Yes. ठीक है, बट Yes. यहाँ तक लिखा आंसर तो भी चलेगा। ओके यस या सो अभी नेक्स्ट सम करते हैं, और कौन सा है? Third. 5th वन नो, थर्ड भी था मिस यस थर्ड होमवर्क। अच्छा थर्ड नहीं किया तुम लोग ने सॉल्व? किया होमवर्क था मिस किया होमवर्क था आंसर क्या आया? 1/36. 1/36. हाँ, सो डाउट नहीं है ना, तो 5th वन करते हैं। यस Fifth, limit x tends to pi/2 cos 3x plus 3 cos x divided by 2x minus pi whole square. होल क्यूब मिस Okay. क्यूब Square है. क्यूब है मिस मेरे को क्यूब है अच्छा Yes, miss, तो cube है। तुम्हारा आंसर क्यूब है क्यूब अप्लाई करने के बाद आंसर आया -1/2 आया ना? ओके सॉल्व। Yes. तो Square फिर पे क्यूब 0 आता है. स्क्वायर पे आंसर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है. Yes. ओके स्क्वायर फिर करके देखते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, ओके सो सबसे पहले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x इक्वल टू pi/2 प्लस h, सो दैट इम्प्लाइज h इक्वल टू pi/, x माइनस pi/2। ओके ठीक है, क्यूब ले लो। सो h इज इक्वल टू x माइनस pi/2, सो एज x टेंस टू pi/2 h टेंस टू 0। इतना हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अभी ये क्या हो जाएगा? cos मिस cos 3x 3 का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना मिस 4 cos क्यूब x माइनस yes 3 cos x cos 3x। ओके तो so 3 cos cos x कैंसिल हो जाएगा टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं क्या? यस 3 cos x कैंसिल हो जाएगा cos 3x is equal to 4 4 cos cube x माइनस minus 3 cos 3 cos x, राइट? यही है ना? यस ओके हाँ करेक्ट। तो तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके सो पहले सिंप्लीफाई कर लो देन सब्स्टिट्यूट करना। दिस इज इक्वल टू, हाँ मिस क्वेश्चन में वो 3 है ना, आगे लिखा है cos के। वो तो इस वाले टर्म में ना, मिस फर्स्ट वाले टर्म में भी आगे लिखा है। मिस बराबर है मिस क्वेश्चन बराबर है हाँ बिकॉज सी अगर इसमें भी 3 मल्टीप्लाई होगा तो फिर ऐड करने का क्या मतलब? उन्होंने डायरेक्ट 6 cos x ही देना था ना, बिकॉज इन माय पीडीएफ यही क्वेश्चन है एंड इवन डिनोमिनेटर ये स्क्वायर है। मैम बस वो इंटरचेंज है, बाकी कुछ नहीं। हाँ मिस बराबर है पूरा यस ठीक है मैम ना? बराबर है। बराबर है क्वेश्चन. तो आगे करते हैं। सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू pi/2 cos 3x plus 3 cos x, I'm writing this again, 2x minus pi square, this is equal to, इसको सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट x टेंड्स टू pi/2 cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, सो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x एंड ऑलरेडी प्लस 3 cos x था हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई स्क्वायर। क्यूब ओ या हम क्यूब कंसिडर कर रहे हैं ना, ओके क्यूब ठीक है। नाउ अभी ये 3 cos x कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू pi/2 4 cos क्यूब x डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई क्यूब, राइट? अगर अभी भी हम pi/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos pi/2 is 0 and this
पाई बाय 2 ये भी 0 आएगा, दैट मीन 0/0 फॉर्म। तो अभी भी हम डायरेक्ट मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। सो Substitution. सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h, दैट इम्प्लाइज h इक्वल टू x माइनस पाई बाय 2। सो एज x टेंस टू पाई बाय 2 h टेंस टू 0, सो देयरफॉर ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 cos x का वैल्यू है पाई बाय 2 प्लस h। नाउ देखो ये मैंने होल क्यूब लिखा है, क्या दोनों सेम है? Yes. Same है Yes, miss. same है ना? सेम है। Same. बस सी साइन स्क्वायर x मींस इसका मतलब यही होता है कि साइन x होल स्क्वायर, Whole. बस हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय, नाउ 2x माइनस पाई, तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई होल क्यूब। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 4। अब देखो Minus sin h ये क्या cube. आएगा? Minus Correct. sin h. पाई बाय 2 मीन्स 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, दैट मीन्स चेंज हो जाएगा साइन h, एंड 90 प्लस Minus. h मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, क्यूब डिवाइडेड बाय, अभी ये सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा पाई प्लस 2h माइनस पाई क्यूब, पाई पाई कैंसल हो गया। नाउ 2h. दिस इज इक्वल टू, अब देखो 2h क्यूब मतलब क्या? 8. 8h क्यूब। Cube. एंड 8 इज कांस्टेंट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 Cancel बाय हो जाएगा 8 miss. या लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h क्यूब क्या आएगा? Sin h. साइन क्यूब एच। ये ऑड मल्टीपल है तो माइनस साइन हटेगा नहीं, -1 क्यूब इज -1, Yes. ठीक है, Upon डिवाइडेड h बाय cube. h क्यूब, एच 1 क्यूब। हो ये गया. लिमिट 1 हो जाएगा। Yes. यस। So this is equal to -4 by 8 into 1, which is equal to -1 by 2. माइनस one by हाफ। two. ठीक है, Yes. यस। ओके। सो वंस अगेन चेक कर लो एक बार एक्सरसाइज 2 मिनट में, एंड देन इसके बाद हम मिस आगे उधर का माइनस solve कैसे आया? Yes, ma'am. कहाँ पे? यहाँ पे, यार यस मिस। ओके। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे चेक करो, ये समझा यहाँ पे माइनस साइन h क्यों आया है? यस मिस। हाँ, बिकॉज हमने cos पाई बाय 2 प्लस h का वैल्यू फाइंड आउट किया, एंड cos पाई बाय 2 प्लस h मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन h। नाउ अभी सपोज -1 क्यूब, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इंटू -1। हाँ क्या आएगा फिर वैल्यू? 1 इंटू -1 -1। -1 -1 आएगा। यस, 1 इंटू -1, तो अगेन -1 आएगा ना, दैट मीन्स -1 रेज टू, जब भी ऑड पावर रहेगा तो तुम्हें -1 कंसिडर करना है, एंड जब भी -1 रेज टू इवन पावर आएगा, दिस इज इक्वल टू +1, 1 राइट। सो सिमिलरली -2 क्यूब क्या आएगा? -8। करेक्ट। सो -h क्यूब क्या आएगा? माइनस हम्म साइन क्यूब h, h। हाँ तो ये यहाँ पे मिला है। मिस, वो उसको उस साइड भेजा ना, लेफ्ट साइड में। हाँ, माइनस मीन्स व्हाट? -1 इज कांस्टेंट, लिमिट के बाहर ले लो। मिस वही माइनस साइन -4.4/8 बन गया है ना। यस यस, वही सेम। स्क्वायर में लिया तो अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, तुम आई गेस प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, फिर क्यूब ही Yes. आएगा। करेक्ट कर लो, क्यूब आएगा। ओके, सो आई विल गिव यू 2 मिनट्स, स्टार्टिंग से लेके अभी तक। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? प्रचित, तेरी आवाज ना मेरे को कभी नहीं आती, पता नहीं Starting क्यों। Ma'am, से दिखाओ। starting से वर्क। ओके ओके, मिस वो फॉर्मूला है क्या? -cos क्यूब x। माय वेयर हियर? यस यस।
हाँ yes. cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये मैंने लिख के दिया था तुम्हें, cos 3 थीटा एंड sin 3 थीटा। Okay. ओके तो तुम लोग चेक करो 2 मिनट में, लेट मी हैव सम वाटर, विल कम बैक इन 2 मिनट्स। डन? Yes, miss. करें आगे का सॉल्व? Yes. Yes. सो अब तक हम लोग ने कौन से टाइप के कर लिए हैं? फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल, देन सेकंड किया Trigonometric. था रैशनल, यस रैशनल किया था, इरैशनल Yeah. फॉर्म मींस रूट Factorization. वाले, हाँ देन फैक्टराइजेशन भी किया, ट्रिग्नोमेट्री, फैक्टराइजेशन मींस लाइक functions. पॉलिनोमियल, देन इसके बाद किया ट्रिग्नो फंक्शन। ट्रिग्नो में भी दो टाइप के किए, फर्स्ट वन जो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो सके, x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x एंड tan x अपॉन x, एंड सेकेंड टाइप था जिसमें x टेंड्स टू a था, तो हम उसमें सब्स्टिट्यूशन करते थे x इक्वल टू a प्लस h। Yes. नाउ नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। सो लॉग फंक्शन सबको याद है? Yes. यस, Yes. Exponential means what? This e raised to x and a raised to x terms. Exponential function means जिसके पावर में x वैल्यू होता है, ठीक है? So means e raised to x terms, a raised to x के terms होंगे. How to solve those? So see, तो कुछ फॉर्मूला है जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम्हें याद रखना है। जैसे हमने फर्स्ट फॉर्मूला याद रखा था ना, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू And a raised to n minus 1. a raised to n Correct. minus 1, n a रेज टू n माइनस 1। सिमिलरली हमने ट्रिग्नो के फॉर्मूले याद रखे थे, x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, 1. एंड सिमिलरली x टेंड्स टू 0 tan x tan x Tan x upon x equal to 1. एंड दोनों का कंडीशन क्या था? X tends to 0. X is not equals to 0. denominator should tend to 0, करेक्ट, X डिनोमिनेटर tends to 0, but X is not equals to 0. and next, Theta must be in radians. yes, so angle must be It is in radian and angle in numerator का numerator angle, should be in denominator, correct, so those are three conditions. now अगर अब exponential function होगा, so formula first, limit x tends to 0 e raised to x minus 1 upon x is equal to log e, and log e is equal to, do you know? 1. 1. 1. So therefore limit x tends to 0 e raised to x minus 1 upon x is 1. now अभी यहाँ पे देखो, ये जो e raised to power होगा ये सेम यहाँ पे रिपीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to 2x minus 1, तो अब तुम्हें क्या करना 2x. है? 2x. हाँ Upon 2x. या सपोज मैंने एक और फंक्शन ले लिया, ओके, सो अब तुम्हें क्या अरेंजमेंट करना है?
2x माइनस ई रेस टू 2x माइनस 1 के डिनोमिनेटर में तुम्हें 2x चाहिए एंड sin x के डिनोमिनेटर में x, करेक्ट? यस। तो ये जो वैल्यू रहेगा ये डिनोमिनेटर में रिपीट होना चाहिए, ये एक अरेंजमेंट होगा यहाँ पे। सेकेंड, लिमिट x टेंस टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, बता सकते हो क्या आएगा? log a। log a, log of a। करेक्ट? सो ये दोनों सिमिलर ही कैसे है, बता? बस यहाँ पे e के जगह पे a वैल्यू है। सो दिस वन इज अ जनरल वन। लिमिट x टेंस टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इज log a। अगर तुमने a को मिस e से कैसे है? रिप्लेस किया, विच वन? मिस ये वाला सम, ये जो अभी फॉर्मूला बताया लॉग में। हाँ, सी इसके ना प्रूफ्स नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? सो ये जो है ये जनरल है। लिमिट x टेंस टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x वेयर a इज सम कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 आएगा, a नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, हम a इक्वल टू 0 क्यों नहीं ले रहे? 0/0 नहीं आएगा उससे। मैम लॉग फंक्शंस होते हैं। करेक्ट। सो Log RHS function टर्म कहते हैं। देखो, RHS टर्म में वैल्यू क्या है? log a। अगर a यहाँ पे 0 हो गया, log 0 इज नॉट डिफाइंड। हमने Undefined जब है। log फंक्शन डिफाइंड किया था तो वहां पे कंडीशन ही यही था कि ये जो वैल्यू होना चाहिए वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट? इवन तुमने अभी तक लॉग टेबल यूज किया है फिजिक्स में? यस यस। Yes. तो तुमने पॉइंट के वैल्यूज भी फाइंड आउट किए होंगे, लाइक 0.1, Yes. 0.25 something? Yes. हाँ, यस। सो ये नंबर जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है? फिर वो 0.1 हो या फिर 0.01 हो, बट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होता है। नाउ ये फॉर्मूला है मेरा। अगर तुमने a को e से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या आएगा? e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x upon x इक्वल टू Upon log x. e log and Log log e. is equal to 1, 1 होता है। 1। ठीक है? सो कोई एक फॉर्मूला याद रखो, सेकंड अपने आप हो जाएगा। सो नोट डाउन, ये दोनों लिख लो एंड हेडिंग डालो लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। लिखा क्या? Yes, ma'am. ओके। सो अभी इन दोनों मैम पे सेकंड फार्मूला दिखाओ ना। दिस इज एक्स। मैम ये सारे ये फॉर्मूला एक एग्जांपल भी देके बताओ ना, मतलब एग्जांपल में यूज करके। मैम log e का वैल्यू 1 कैसे आएगा? ओके, यस मैम। log e जब भी तुम्हें बेस नहीं दिया तब तुम्हें क्या कंसिडर करना है? E. एंड ये हमने पढ़ा हुआ है ना, log a to the base a is 1, Yes। Yes. समझा। ठीक है? ओके, तो अभी इन दोनों पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देन इसके बाद आगे के फॉर्म। सो लिमिट x टेंस टू 0 3 रेज टू x माइनस e रेज टू x अपॉन x। ओके, अब तुम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो। 0/0। 0/0 Undefined तो डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, राइट? नाउ अभी तुम्हें टर्म्स मिल रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक है तुम्हारा a रेज टू x वेयर a इज 3, राइट? एंड सेकंड है तुम्हारा e रेज टू x। सो क्या हम ये फॉर्मूला अरेंज कर सकते हैं? यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 भी है, सो e रेज टू x अपॉन e raised to x minus 1 upon x is 1 and limit x tends to 0 a raised to x minus 1 upon x equal to log a.
ओके, सो अभी हमें यहाँ पे टर्म्स कैसे चाहिए? अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें e रेज टू एक्स माइनस 1 चाहिए सबसे पहले तो। फॉरगेट अबाउट दिस डिनोमिनेटर, ये हम अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले e रेज टू एक्स माइनस 1 चाहिए। सिमिलरली a रेज टू एक्स माइनस 1 मीन्स यहाँ पे 3 रेज टू एक्स माइनस 1 चाहिए, राइट? यस प्लस Okay. 1 माइनस 1 प्लस माइनस Correct. माइनस Plus Plus 1 1 minus. minus 1. This is equal to limit x tends to 0, 3 raised to x minus 1 plus 1 minus e raised to x upon x. Now, यहाँ पे तो ठीक है 3 raised to x minus 1 and this is 1 minus e raised to x, but हमें e raised to x minus 1 चाहिए, तो क्या करना है? माइनस कॉमन है। Minus common. Minus common. This is equal to limit x tends to 0, 3 raised to x minus 1 minus e raised to x minus 1. अब डिनोमिनेटर में x चाहिए तो ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, राइट? नाउ लिमिट अप्लाई करो। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। फॉर्मूला अप्लाई करो। दिस इज इक्वल टू log 3 माइनस log e, log e Log E. तो log log 3 3 माइनस minus 1, 1 ठीक है? मिस आगे नहीं करना है। नो नो नो, आगे नहीं करना, दैट्स इट। क्वेश्चन 1 कैसे आया एक बार बताओ ना, स्टार्टिंग में फर्स्ट में लिया है। कौन सा? दिस वन यस -1 + 1 एडजस्ट किया है। ओके, सारे This सम्स part is में 1 ही लेने का है। ओके, गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, e रेज टू x माइनस 1 है ना? यस हाँ, तो फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब वो इस फॉर्म में हो, राइट? सो अभी e रेज टू x मेरे पास है, मुझे यहाँ पे -1 चाहिए ना? सिमिलरली 3 रेज टू x है, बट -1 चाहिए ना यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। यस हाँ, सो इसलिए हमेशा प्लस माइनस 1 का एडजस्ट करना। अगर 3 रेज टू x माइनस e रेज टू x -2 रहेगा तो -2 को स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हो। डन? Yes. यस ये ओके, सो ये दो हो गए। नाउ थर्ड वन, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x रेज टू 1 by x इक्वल टू e। चेक करो प्रॉपरली। दैट मीन्स सी, ये वैल्यू अगर मेरा x है तो ये होल पावर क्या आ जाएगा? 1 by x। अगर यहाँ पे 2x हुआ, दैट मीन्स तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए? 1/2x 1 by 2x. अगर यहाँ पे -x आया तो यहाँ पे क्या चाहिए? -1/x Minus 1 X. upon x. ओके, सो इस तरह से हमें अरेंजमेंट करना है। इसका भी सम करेंगे। फोर्थ वन लिख लेते हैं। फोर्थ वन, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 + x अपॉन x इक्वल टू 1। अब इसका अरेंजमेंट चेक करो। 1 के एडिशन में जो टर्म होगा वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। समझा? यस यस तो समझा। ये दोनों में ऐसे एडजस्टमेंट करना है हमें। अभी क्वेश्चन देखते हैं। मैं लिमिट सिर्फ 0 तक टेंड्स होगा। हाँ, लिमिट 0 तक। अगर 0 नहीं है तो नहीं, 0 नहीं है तो हम नहीं अप्लाई कर सकते। 0, ये 0 ही होना चाहिए। x टेंड्स टू 0। अभी तक हमने जितना भी लिखे हैं सबके लिए x टेंड्स टू 0। यस ठीक है, ओके। सो अभी फॉर दिस वन सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - 3x अपॉन 5 होल रेज टू 1 अपॉन x। नाउ से क्वेश्चन तुम्हारे पास कैसे होंगे थर्ड वन के लिए?
ये डायरेक्टली तुम्हें सेम अरेंजमेंट नहीं दिया होगा, बट तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये इसी फॉर्म में दिया होगा, जस्ट हमें ये कांस्टेंट टर्म्स थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये फॉर्म तुम्हें देख के पता चलेगा कि हमें थर्ड यूज करना है। लुक एट मैम दिस, उधर 1 के जगह कोई भी नंबर रह सकता है ना? यहाँ पे, नहीं ऊपर ऊपर यहाँ पे, नहीं नहीं 1 + x के जगह पे 1 के जगह पे कोई भी नंबर रह सकता है। नो नो नो, नहीं, ये Yes. 1 ही होगा, 1 + x, ठीक है। सिमिलरली log 1 + x, x का वैल्यू चेंज होगा, 1 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये नहीं चेंज होगा, यस ठीक है। ओके ओके, नाउ अभी यहाँ पे देखो, अब तुम्हें ये क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि हमें थर्ड यूज करना है, Yes. Yes. राइट। बट अभी थर्ड में हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं, बाय लुकिंग इनटू दिस x, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, राइट। Yes. यहाँ पे वैल्यू देखो, Yes. वैल्यू -3/5 x, बट हमारे पास पावर में सिर्फ 1/x है, एंड व्हाट वी वांट -5/3x, 5 by राइट। 3x. Yes. रेसिप्रोकल ले लो Yes. इसका, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में, दिस वी वांट एंड दिस वी हैव, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अरेंजमेंट तुम्हें किस टर्म का करना है। डिवाइड कर सकते हैं, यस, बट क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, -5/3 मल्टीप्लाई इंटू 3/-3/5. divide, correct, because see this we want -5/3x, this we have 1/x, so 1/x हो गया। अब सिर्फ मुझे -5/3 का अरेंजमेंट करना है, तो तुम क्या करो, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म -5/3 नीचे लिखने का मल्टीप्लाई, ना? यस। सो तुम्हें चेक करना है कि कौन सा एक्स्ट्रा टर्म है जो मेरे पास नहीं है, और उसका अरेंजमेंट मुझे करना है। सो अरेंजमेंट कैसे करोगे, -5/3 मल्टीप्लाई करो एंड -5/3 डिवाइड करो, दिस मीन्स 1/-5/3, समझा। सो अब देखो क्वेश्चन में, नाउ 1 - 3x/5 1/x, so this is equal to, अरेंजमेंट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - 3x/5 -5/3 हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, तो तुम्हें -5/3 डिवाइड भी करना है, डिवाइड किया मीन्स व्हाट, -3/5, करेक्ट। समझा सबको यस ये, यस Yes. रिपीट करो ना एक बार. समझा मैम। ओके। सी -5/3 का मुझे अरेंजमेंट करना है, ये समझा तुम्हें, यहाँ से, Yes. रेसिप्रोकल कर लेना है. Yes. करेक्ट। सो -5/3 अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, सी मैंने -5/3 मल्टीप्लाई किया है, मेरे पास 1/x था, तो अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, Yes मैम, समझा. यहीं पे डिवाइड करेंगे। मैम मैंने फिर वो वही- e के पावर में आ जाएगा -3/5। हाँ, ये होल पावर रहेगा, ठीक है। अभी वो कैसे आएगा बताती हूँ, इधर तक हो गया। Yes मैम. Yes. तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता है, a⁻m n is equal to a⁻m into M n। into Mn. Yes. Amen. अभी ये किस फॉर्म में है, LHS या RHS? RHS. RHS. Yes. RHS, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। Yes. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - 3x/5, अब हमें वैल्यू जो चाहिए उसको अंदर लिखो, -5/3x एंड आउटर पावर -3/5। अब मुझे बताओ ये लिमिट क्या आएगा, 1. E. E आएगा. दिस इज इक्वल टू e⁻⁻³ -3/5. समझा। सी इसका लिमिट लेना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बिकॉज ये डायरेक्टली वैल्यू ई देगा, बस द थिंग इज कि हमको यहाँ पे पावर में अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इसको देख के, सिर्फ इतना एक्स्ट्रा केयर तुम्हें लेना है, ठीक यस है, कि तुम लोग प्रॉपरली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। नाउ पे अटेंशन, हम जो मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कर रहे हैं वो पावर में कर रहे हैं, हम ये होल मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम पावर में अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। सो ये ध्यान देना।
ये सम सब डिटेल में करेंगे एक्सरसाइज में, अभी मैं सिर्फ तुम्हें एक एक एग्जांपल बता रही हूँ. ओके, नाउ फॉर लास्ट वन, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 plus x upon x equal to 1. एक मिनट, let me check one example. So limit x tends to 0, log of x plus log of 1 plus x upon x whole divided by x. ओके, नाउ अब तुम्हें पता है कि अगर डायरेक्टली तुमने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो दिस log 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट? log of 1 इज 0 डिवाइडेड बाय 0, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते. यस मैम. ठीक है, सो log के लिए हम हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस वन. ओके, फॉर दैट अभी हमें इस ऐसे टर्म्स चाहिए यहाँ पे, अभी ये टोटली डिफरेंट है, तो सबसे पहले तो क्या हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं? यस. Yes, ma'am. और इसको Yes. सिंगल लॉग फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस. कॉमन लॉग हाँ, निकल x बिकॉज मल्टीप्लिकेशन. यस मल्टीप्लिकेशन. प्रॉपर्टी है Multiply करना है. log m plus log log m plus log n is equals to log mn. log mn. log mn. so this is equal to limit x tends to 0 log of x into 1 plus x upon x Yes. divided Yes. by. Yes. तो अब ये x x कैंसिल हो गया. Now this is equal to limit x tends to 0 log of 1 plus x upon x, and this is equal to 1. 1. 1. समझा? Yes. Yes. देखो इसकी आवाज फिर से मुझे नहीं आ रही. वो पूछ रहे हैं x कैंसिल होएगा ना? कैंसिल हो जाएगा ना. अच्छा, वेर, हाँ यहाँ पे x कैंसिल होगा. मैम हर बार वही x कैंसिल होगा क्या? नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पे नहीं, यहाँ पे x कैंसिल नहीं हुआ है, ये हमने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया है, बिकॉज अभी ये जो फॉर्म हमें चाहिए था वो डायरेक्टली हमें मिल रहा है, बराबर? सो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, एंड ये हर एक सम में ऐसे सॉल्व नहीं होगा, यस. ये सम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या अरेंजमेंट करनी है. सो वो जब हम सम सॉल्व करेंगे दैट टाइम वी गेट टू नो. मैम इसके पीछे का एग्जांपल दिखाओ ना, 1 मिनट. यस मैम, 1 मिनट. ओके मैम, डन. डन. ओके, यस. अभी सारे फॉर्मूले हो गए एंड सबका एक एक एग्जांपल कर लिया. अभी एक्सरसाइज करते हैं. सो एक्सरसाइज 7.6, फर्स्ट वन, सब क्वेश्चन 1. आई एम श्योर ये तुम लोग कर लोगे. लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 raised to x minus 5 raised to x divided by 4 raised to x minus 1. So सबसे पहले तो तुम्हें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, बिकॉज जब तक वो नहीं पता चलेगा तो अरेंजमेंट कैसे करोगे. सो टेल मी फॉर्मूला क्या आएगा? e raised to x minus Second one. x minus 1 upon e x. to x minus 1 upon Correct, x is equal equals to to log a. करेक्ट. अभी to apply this, x tends to 0, a raised to x minus 1 upon x equal to log And a. numerator में plus और minus 1 करना पड़ेगा. -1 + 1. राइट. सो न्यूमरेटर में प्लस माइनस 1 करो, देन इसके बाद तुम्हारा न्यूमरेटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सिर्फ तुम्हें डिनोमिनेटर अरेंज करना है. सो उसके लिए भी सी, यहाँ पे भी तुम्हें डिनोमिनेटर में x चाहिए एंड यहाँ पे भी चाहिए होगा. सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ डिवाइड बाय x करो. I'm repeat. ओके, फर्स्ट स्टेप इज, ओके यू टेल मी कि यहाँ पे अभी क्या अरेंजमेंट चाहिए मुझे. फॉरगेट अबाउट दिस डिनोमिनेटर. Yes.
अगर मुझे 9x में फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्या मुझे उसके साथ -1 भी चाहिए? यस अगर मुझे 5x के साथ फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसके साथ भी मुझे -1 चाहिए। यस एंड किसी टर्म में हम माइनस साइन कब प्लस और इंट्रोड्यूस कर माइनस सकते हैं? 1 प्लस और -1। Means log of 9 upon 5 divided by log of 4. लॉग ऑफ, बिकॉज ये आएगा log 9 माइनस log 5 डिवाइडेड बाय log 4। Log 4. Yes. log 9 divided by 5 Divided by divided log by 4. log 4, right? So I'm writing final answer. मैम करके बताओ ना थोड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। सो तुम भी करो साथ साथ मेरे, हेल्प मी। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या करना है? फर्स्ट स्टेप +-1, राइट? -1 को इसके Yes. साथ लिखो, +1 को +1. रहने दो, इसका अरेंजमेंट हम बाद में देखेंगे। डिवाइडेड बाय 4x -1। नाउ इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट? नाउ सेकंड इज, अभी ये देखो, ये मुझे a⁻x -1 चाहिए, बट मुझे 1 - 5x मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 9x -1, माइनस साइन कॉमन निकाल लो, 5x -1 डिवाइडेड बाय 4x -1। अब देखो, तुम तीनों में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट द थिंग इज कि मुझे डिनोमिनेटर में x चाहिए, राइट? सबके डिनोमिनेटर में। सो सिंपली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x को डिवाइड करो, यस ठीक है? अब यहाँ से x, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट करो, दिस इज इक्वल टू, तो ये टर्म तुम्हें ऐसे मिलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 9x -1 upon x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x -1 upon x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0, 4x -1 upon x, राइट? आप फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू। यस डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो अभी। log 9/5 into log 1 upon log 4. Yes, correct. So I'm writing final answer here. Log 9/5 divided by log 4. So log 9/5 कैसे आया? इसका वैल्यू आएगा log 9, इसका वैल्यू आएगा log 5। log 9 minus log 5 is log 9/4। फॉर्मूला अप्लाई करना है, log m minus log n equal to log m by n। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं याद है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो इसको यहीं तक रहने दो। यहीं तक मीन्स नॉट दिस, लिमिट अप्लाई करो, log 9 minus log 5 डिवाइडेड बाय 4। इधर तक भी चलेगा, बट अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है तो गलत मत करो, लिमिट सॉल्व करने के बाद यहाँ तक रहने दो, ठीक है? उधर तक लिखा तो चलेगा ना, चलेगा, आगे चलेगा। करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नो प्रॉब्लम। मैम उधर log 4 आएगा ना, log 9 minus log हाँ, 5 upon log 4. ओके, बट ट्राई टू रिमेम्बर दिस, बिकॉज ये सब बेसिक फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है? एंड एवरी टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद तुम्हें फाइनल आंसर प्रॉपरली लिखना है, ठीक है? अभी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर आ गया, देन रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए? हमेशा फाइनल आंसर, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0, 9x minus 5x डिवाइडेड बाय 4x -1 इज इक्वल टू जो वैल्यू तुम्हें मिला है। सो आंसर का एंडिंग हमेशा ऐसे होना चाहिए, ठीक है? सो एग्जाम में प्रॉपरली लिखना। नाउ नेक्स्ट वन भी सेम ऐसा है, बस अभी यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं,
लिमिट x टेंड्स टू 0. Then ma'am, Miss Done? 15 log of 15 by 2. log 15/2. Yes. Right. log of Right, 15 fifth by हो गया 2. सबने कर लिया? Yes ma'am. yes वही करना थर्ड था भी हो गया Yes, ma'am. No, Third not भी done, हुआ ma'am. मिस. log abc आएगा थर्ड Log Third भी easy है. ABC. या थर्ड भी सेम है. -3 को ही -1 -1 लिखना है. Yes. Yes. Yes ma'am. Yes. Log तो ABC आया. जिसने Yes, ma'am. सॉल्व सब कर लिया है, -1. या लिसन टू मी, जिसने सॉल्व कर लिया है, फॉर देम आई एम गिविंग सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो तुम लोग सॉल्व करो अभी, एंड बाकी जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो ये कंप्लीट करेंगे. आई डोंट वांट कि कोई पीछे रह जाए, ठीक है? सो जिसका हो गया है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करो. लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 raised to x plus 5 raised to x minus 2 raised to x plus 1 divided by sin x. Little bit different. Try to simplify. लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया? Yes. ओके. सो अभी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे थे, टेल मी. अब सिर्फ वही आंसर करेंगे जिनका ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है? ओके. सो अब बताओ मुझे कैसे सॉल्व करेंगे 5 थर्ड सेकंड raised to x minus 1 वन. रिपीट करो वापस. 5 raised to x minus 1 करेक्ट. plus हाँ, मैंने अरेंजमेंट किसी किया 5 raised to x minus 1. ये क्वेश्चन है ऑलरेडी. ओके. 5 raised to x minus 1 कैसे आया? यू आर आस्किंग दैट. Yes, ma'am. Yes. ओके. सी, अभी ये ध्यान से देखो, न्यूमरेटर के टर्म्स देखो, ठीक है? 5 raised to x plus 3 raised to x minus 2 raised to x minus 1, करेक्ट? फॉर्मूला क्या है? a raised to x minus 1 upon x. दैट मीन्स तुम्हें ऐसे टर्म्स चाहिए, a raised to x minus 1. तो एक -1 का एडजस्टमेंट हो गया, ये हमें ऑलरेडी दिया है. सो इसको तुम 5 के साथ लिख लो, 5 raised to x minus 1. ये समझा सबको? Yes. ये माइनस हट गया. ये माइनस को सिर्फ मैंने इसके साथ लिखा है, दैट्स इट. बाकी कुछ नहीं किया है अब तक. अभी ये देखो, मुझे सिर्फ 3 raised to x के साथ -1 चाहिए एंड 2 raised to x के साथ -1 चाहिए, राइट? Yes. तो वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? प्लस एंड -1, राइट? सो अगर तुमने यहाँ पे प्लस एंड -1 किया तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑलरेडी था हमारे पास. 3 raised to x minus 1 plus 1 minus 2 raised to x. तो क्या ये वाला भी सॉल्व हो गया? 3 raised to x minus 1. Yes, ma'am. अभी ये भी सॉल्व हो गया. यहाँ से सिर्फ माइनस कॉमन निकाल लो. Yes, 2x Right. minus 1. हाँ, तो ये मुझे ऐसे मिलेगा 5 raised to x minus 1, 3 raised to x minus 1 minus Minus 2x minus 2 1. raised to x अभी minus. फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में x चाहिए, हर एक के डिनोमिनेटर में. तो उसका प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर x दिया है. दैट मीन्स ये होल डिनोमिनेटर x आएगा, राइट? मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया है. सो दिस इज नथिंग बट, अभी x तुम सेपरेट कर लो, डिनोमिनेटर सेपरेट करो, सो हर एक के डिनोमिनेटर में x आएगा, इजंट इट? मैम डन आंसर. Miss, हाँ बोलो. miss log 5 plus log 3 minus log 2 इधर तक किया तो ही चलेगा Right. ना आगे? हाँ चलेगा, बट ट्राई Miss टू उसका आंसर हुआ. मैं ओके. उसका आंसर हो गया. X log 15/4. वेट. log Just a 15 minute, upon just 2 a square. minute. एक मिनट. ओके. सो अभी ये क्वेश्चन जिसका हो गया है एक्सरसाइज का सेकंड वन, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. देन उसके बाद हम फोर्थ देखते हैं, ठीक है? सो तब तक तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. इसका आंसर क्या है? Log 15 upon 4. log 15/4. मिला? 15/4. Yes. ओके. नहीं, इंडाइसेस का फॉर्मूला लगेगा 2 raised to x into 2 raised to 1. Yes. हाँ indices. करेक्ट. एब्सोल्युटली फाइन. ओके. सो एक और क्वेश्चन दूं तब तक ये लोग मैं कर रहे सॉल्व हैं. करके Yes. बताऊं ना? yes मैम. हाँ जस्ट अ मिनट रुको. ओके. सो टेक दिस. लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 raised to x minus 3 raised to x into x
डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 3x। लिख लिया क्वेश्चन? मैम सेकंड आंसर क्या है सेकंड वाले का? एक्सरसाइज हाँ एक्सरसाइज सेकंड। अगर तुमने सिंप्लीफाई किया तो आएगा log 15/2। अगर सिंप्लीफाई नहीं करना है तो देखो इसका लिमिट क्या मिलेगा, 5x माइनस 1/x का log 5 log 5 प्लस प्लस log log 3 9 माइनस log 2 आया। राइट। यहाँ तक किया तो राइट है मैम? हाँ हाँ राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें सिर्फ लिमिट का आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है? मैम ओके एक्स्ट्रा फर्स्ट वन उसका वो सॉल्व करो ना, हम इंडाइसिस में नहीं थे तो। ये वाला यस मैम। हाँ देखो इसमें क्या करना है, ये जो 2x+1 है ना, यस 2x+1। सी अब हम यहाँ पे फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? नो यस 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 मैम यस कर सकते। क्यों कर सकते हैं? ओके एनालिसिस कर, ये देखो x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1/x। अब मुझे ये बताओ, इसका पावर x है एंड डिनोमिनेटर में x है, सो व्हेन x टेंड्स टू 0 ये दोनों वैल्यू कहाँ पे जाएगा? x 0 ना? What I'm asking, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x, ये वैल्यू 0 को जा रहा है, a⁻x वैल्यू सिर्फ, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट a⁻x, मैं x की बात कर रही हूँ। यस यस एंड डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है, यस। तो दिस फॉर्मूला इज log a। अब अगर मैंने पूछा a⁻2x - 1/2x, क्या यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? यस यस मैम। बिकॉज as x टेंड्स टू 0 दिस टेंड्स टू 0 दिस टेंड्स टू 0, यस जो कि हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? नो मैम। नो, बिकॉज ये जब x टेंड्स टू 0 है तो ये 1 0 की प्लस तरफ 1 जा रहा 1 है, हो यस। राइट तो हम नहीं अप्लाई कर सकते डायरेक्टली। सो अब क्या करेंगे हम, 2x+1 को हम कैसे फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x into 2 1? यस मैम। लॉ ऑफ इंडाइसिस, a⁻m + n मैम इज वो इक्वल चैप्टर टू में ही हुआ है। a⁻m। हाँ नहीं, ये चैप्टर नहीं है, 10th में पढ़ा होगा। 10th में नहीं मैम, वो 8 का चैप्टर है। 8 में था वो। या 8 में वही क्या तो, 9th में था? 8 या 8 में 9 था। यस मैम याद आया याद आया। याद आया? ओके सो वही हाँ। किया है हमने, बस इसको तुम सेपरेट कर लो, 2x into 2, इतना हो गया यस ना। उसके बाद सॉल्व करो आगे का। फोर्थ वाला भी सॉल्व करना है। मैम डन। फोर्थ वो वाला वाला क्वेश्चन भी ओके। सॉल्व करना है। फोर्थ वन, हाँ फोर्थ मैम। वन भी तुम कर सकते हो। हाँ टेल मी, इसका आंसर बताओ। log 2/3 into 2⁻9। into 2/9 ना? मिस yes 2/9। log 4/9 डिवाइडेड बाय 9 है। मैम हाँ हाँ मुझे वही हो गया सेरॉन, वही हो गया ना, log 4/9 आया ना? यस 4/9 डिवाइडेड बाय log 9। एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक किया है तुमने, बिकॉज ओके ओके हाँ दिस इज फाइन। log फिर ये हो जाएगा 2/3 स्क्वायर 1/9, ये 2 को यहाँ पे लेके आओ, 2/9 log 2/3, ठीक है? yes ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नाउ ओके सो टाइम हो गया है, आई एम टेलिंग यू जस्ट फोर्थ वन, कि फोर्थ वन कैसे करना है ये तुम लोग कर लेना।